कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है कि जो आबादियाँ जहाँ पे 50,000 थी वहाँ पे 2.5 लाख चलेगी, 2 लाख चलेगी। हमारे मंशूर में कब्रिस्तान एक बहुत अहम मसला है। मॉडल कॉलेज हो गया, पार्क हो गए, बाकी रोड गलियाँ सीवरेज ये तो है ही है। बताइएगा इस वक्त सोहान के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो स्ट्रांग है? पीटीआई मलक आमर साहब। मलक आमिर अली। पीटीआई मलक आमर का एक नाम है, एक ब्रांड है हमारे। इंशाल्लाह पहले भी पीटीआई थी और अब भी पीटीआई है। हम पीटीआई का इंशाल्लाह इमरान खान। पीटीआई मेरा नून नहीं करा पीटीआई पीडीएम पूरी हमारे खिलाफ। मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई है इसकी असल जिम्मेदार पीटीआई है, तो इस पर क्या कहेंगे? आपको पता है पहले ये कह रहे थे हम तजर्बेकार हैं, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे। अब इन्होंने किसी पे ब्लेम तो डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ के साथ मैं हूं तौसीफ अली सवाती। नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त आज मैं मौजूद हूँ UC 56 में, जहाँ पर मैं लोगों से जानूंगा, एक अवामी सर्वे करते हैं और लोगों से जानते हैं कि लोग कौन सी पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं, या कौन सी दीगर जो पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी है और दीगर पार्टीज़ के उम्मीदवार भी इस UC से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए चल के जानते हैं लोगों से कि लोग जो है वो कौन सी पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। चल के लोगों से जानते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या मंशूर है, क्या चेंजेस लेके आएंगे? जैसे खान जो है वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, तो आपके ख्याल में UC के अंदर कौन कौन से मसाइल हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सर देखें, हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा था कि दो नहीं एक इस्लामाबाद। हमेशा इस्लामाबाद में रूरल और अर्बन का जो एक फ़र्क रहा है, सबसे बड़ा तो हमारा मंशूर ये है कि हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और हमने लास्ट टाइम किया भी, हमने बहुत से जो रूरल एरिया हैं उनको उठाया, यहाँ पे बड़े डेवलपमेंट के काम हुए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कोशिश की कि जो इस इलाके की महरूमियाँ दूर हों। मैं लास्ट टाइम भी चेयरमैन था यहाँ से। तो हमारा मंशूर में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे I8 में कचनार पार्क है, बाकी पार्क्स हैं। रूरल बेल्ट इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इन्होंने कोई पार्क दिया हो या कोई ऐसी फैसिलिटी दी हो। तो हमारा दिल है कि ग्रीन बेल्ट जहाँ पे मौजूद हैं, हम वहाँ पे कचनार पार्क की तर्ज की यहाँ पे पार्क्स बनाएं। BHU था वो हमने बना दिया। एजुकेशन के हवाले से हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पे, क्योंकि दो नहीं एक इस्लामाबाद के नारे पे अगर आप जाएँ तो मॉडल कॉलेजेस हैं पूरे सेक्टोरल एरिया में, पर जो रूरल बेल्ट है यहाँ पे कोई मॉडल कॉलेज है ही नहीं। तो हमने एक तो इसके लिए समरी मूव की थी और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम ये मॉडल कॉलेज सोहान के लिए बनाएंगे। कब्रिस्तान का बहुत बड़ा इशू है, जैसे H11 H8 में है, पर रूरल बेल्ट में कब्रिस्तान लोग बेचारे, क्योंकि रैपिडली इतना ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है इस्लामाबाद में कि जो आबादियाँ जहाँ पे 50,000 थी वहाँ पे 2.5 लाख चली गई, 2 लाख चली गई। तो पूरा एरिया इतना ज़्यादा एकदम ग्रोथ हुई है कि अब डेथ बॉडीज़ के लिए जगह नहीं मिलती और लोग ग्रीन बेल्ट्स में जाके जो है दफन करते हैं। तो हमारे मंशूर में कब्रिस्तान एक बहुत अहम मसला है, वो हम इंशाल्लाह इसको अपने इलाके के लिए तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे। मॉडल कॉलेज हो गया, पार्क हो गए, बाकी रोड गलियाँ सीवरेज ये तो है ही हैं। जो हेल्थ यूनिट के हवाले से बात थी, हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट बन गया, हमने रेडी कर दिया है और वो अभी ऑपरेशन मोड पे है। देखिए जी, पिछले 3 इलेक्शन अल्लाह के फजल से तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती है और ये हमारा 4th इलेक्शन है। और अगर आप इस इलाके की हिस्ट्री पे जाएं तो जितने काम तरीके इंसाफ ने किए हैं अपने 3.5 साल दौर में, इससे पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ इतने काम होना। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तरफ से जो है ना, डेली जो वो तोशा खाने की एक घड़ी है, जो मतलब कि एक कहा गया कि चोरी की गई, उसके बाद उसको बेचा गया, उसके बाद जो है मुबैना ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो इन सब के ऊपर आप क्या कहेंगे? सर जी, ये तो अब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया ना, अब मामला उससे बेयोन चला गया। देखें, 3.5 साल हो गए हैं इक़्तिदार के बाद, 10 माह हो गए इनको। 10 माह में सवाए तोशा खाना के कोई इनके पास एविडेंस नहीं। इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ थी, पीडीएम पूरी हमारे खिलाफ। मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो महंगाई है इसकी असल जिम्मेदार पीटीआई है, तो इस पर क्या कहेंगे? आपको पता है पहले ये कह रहे थे हम तजर्बेकार हैं, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे। अब इन्होंने किसी पे ब्लेम तो डालना है। इनकी नैली तो भी साबित हो चुकी है, आपके सामने की बात है कि डे बाई डे गरीब पिसता जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस डबल हो गई हैं, डॉलर ऊपर चला गया है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं, गैस के बिल डबल हो गए। क्या 10 माह पहले हमारे पास अलादीन का चिराग था जो खान साहब चला रहे थे? पल्ला जो है हमारा फेंटा लगाने वाला है और ये खूब फेंटा लगेगा इनको, आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मकबूल अहमद खान। अच्छा मकबूल साहब, बताइएगा कितने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को? पीटीआई को हम तकरीबन 12 साल से हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसके कारकुन। मुझे वार्ड 6 से एज ए जनरल कौंसलर, मैं इसी वार्ड से जनरल कौंसलर भी हूँ।
अच्छा जी जी, मुझे यहीं से मुंतखब किया गया है। माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, पीटीआई का प्लेटफॉर्म तब्दीली लाएगा? इंशाल्लाह जी, हमें उम्मीद है। हमने पहले भी हमारा मलक आमर अली की क़यादत में यहाँ पे 70% जो काम हुए, आप जिससे भी पूछेंगे, आप सर्वे करेंगे, कंपेन हम जब भी करते हैं उसमें हमें लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह पिछली बार हमने किया था, इस दफ़ा डबल कोशिश करेंगे। और 30% काम रह गए हैं वो हमें बखूबी पता है उसका, और हम मलक आमर की क़यादत में इंशाल्लाह उसको भी निभाएंगे और पूरा करेंगे। इंशाल्लाह के पहली दफ़ा में हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, इंशाल्लाह जीते हैं। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वो हमारी साथ देंगे और इंशाल्लाह इस दफ़ा मलक आमिर साहब को यूसी 56 से जिताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? साकिब। अच्छा साकिब भाई, बताइएगा यूसी सुहान के अंदर कौन सा पड़ला बारी है इस टाइम? बल्दियाती इलेक्शन आने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं, पीटीआई के भी हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। आप पीटीआई के सपोर्ट हैं और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम मलक आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं और फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप 70 साल की कारकर्दगी देख लें सुहान के मुताबिक, और मलक आमिर की 3.5 साल की कारकर्दगी देख लें। हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो मलक आमिर ने करवाए हैं, बस कुछ हद रह गए हैं, वो बाकी है बस इंशाल्लाह। मेरा नाम सैरिश मलिक है और मैं इस टाइम लेडी काउंसलर की सीट पे हूँ। सुहान में तो मलिक आमिर साहब जो हमारे पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं इस हलके से, मतलब उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है और काफ़ी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। सियासत से हट के वो 24 घंटे जो है ना वहाँ में मौजूद रहते हैं। मतलब हमारे सुहान में किसी का कोई भी मतलब मसला हो जाए, किसी किस्म का भी झगड़ा हो जाए, थाने कचहरी का, ये कुछ भी हो जाए, तो वो सिर्फ मलिक आमिर के पास ही आते हैं। तो इस लिहाज से जो मलिक आमिर की टीम है वो भी 24 घंटे वहाँ में रहती है। तो अब हम लोगों ने जब डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट किया तो हमें हर घर से यही सुनने को मिला कि हम लोग आपके साथ हैं। हल्के के अंदर मैं मौजूद हूँ, सुहान का ये हल्का है और यहाँ पर एक किराना स्टोर से भी चलकर हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? नुमान खान। अच्छा बताइएगा, इस वक्त सुहान के अंदर कौन सी पार्टी जो है वो स्ट्रांग है? आप नज़र तो आ रहे हैं पीटीआई मलक आमिर साहब, हम भी सपोर्ट करते हैं उसी दिल से। और माशाल्लाह उसने तकरीबन 70% यहाँ सुहान में काम किया, और जो बाकी 30% रह गया था वो इन चोरों की वजह से रह गया था, क्योंकि उसने हुकूमत जो है डील कर दी है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मलक आमिर साहब जीतेंगे और उससे वोट भी देंगे, और जो काम यहाँ पे जो 30% बकाया रह गया था वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्रार खान। अच्छा इब्रार, बताओगे इस वक्त किसको वोट दोगे? बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, आमिर मलक आमिर अली। मलिक आमिर साहब को दोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अच्छा सलमान भाई, बताइएगा आपके हलके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन जारी है, क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाल मलक आमिर पीटीआई। वजह क्या है? यार अभी देखो ना, इस सारे सवाल में तकरीबन हम इधर से 10-12 साल से रह रहे हैं ना, कम से कम ज़्यादा टाइम हो गया। गली में हमारे शायद तारिक टाउन में आज जो तकरीबन 4-5 साल से इस तरह गली थे कि पैदल भी बंदा नहीं जा सकता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखो काम का, देखो गली देखो, पाइपलाइन देखो, गैस का भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 महीने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल लोड शेडिंग का कई सालों से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गैस का बिल्कुल क्लियर है, न लोड शेडिंग है न कोई और इस तमाम बिजली का अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर एक शॉप है सुहान के अंदर, इनसे पास भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? जी यासिर रहमान बात कर रहा हूँ। अच्छा, काम कारोबार कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त आपके हलके के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी आपको पता है कि एक ऐसा मोमेंटम बना हुआ है कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जहाँ भी देखें, आपने बैनर देखे होंगे, आवाम में रुझान देखा होगा, मलक आमिर का एक नाम है, एक ब्रांड है। और यहाँ पर स्पेशली मैं यहाँ पे ये खड़ा हूँ, ये जो मार्केट है, ये मलक आमिर के अलावा तो हम किसी का नाम सुनना तक गवारा नहीं करते। और स्पेशली इसकी वजह ये कि जो इन्होंने काम किए हैं, यहाँ पे रोड का मामला हो, जिस किस्म का भी मामला हो, जहाँ भी आप चले जाएंगे आपको जगह जगह पे मलक आमिर का नाम नज़र आएगा। अच्छा, ऐसी ख़ास कोई एक वजह जिसकी वजह से आप मलिक आमिर साहब को सपोर्ट करते हो? मलक आमिर की एक ख़ास जो वजह है वो एक ज़िंदा दिल आदमी है, और मुझ जैसे गरीब आदमी से भी एक अच्छे तरीके से मिलता है, जो उनकी ख़ास खूबी है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं सर्वे करने निकला था जहाँ पर जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है सुहान यूसी 56 के अंदर जारी है, और अवामी यहाँ पर राय जानते हैं कि ये जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अबू नसर।
अच्छा अबू नसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी इंशाल्लाह पहले भी पीटीआई थी और अब भी पीटीआई। वजह क्या है? माशाल्लाह इन्होंने बहुत तरक्याती काम करवाए हैं पिछले दौर हुकूमत में, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी इसी तरह। यानी भी दूसरी पार्टीज को सपोर्ट न करने की क्या वजह है? काम नहीं किया, और दूसरी वजह वो करप्शन, वो जो अवामी पैसा होता है वो करप्शन की नज़र होता है, उनकी जेबों में जाता है। इस वजह से पीटीआई के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम बहुत हुए हैं। हाँ, इस यूनियन कौंसिल में बहुत तरक्याती काम हुए हैं। इस वजह से यानी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आगे भी जो है ना पीटीआई होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी अबू नसर साहब। आगे चलते हैं जी, कुछ मज़ीद लोगों से जानते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरे ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके हलके में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम पीटीआई का। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? जी जी। पहले पिछली बल्दियाती इलेक्शन में किसको वोट दिया था? वो भी पीटीआई को दिया था। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? जी जी। जी नाज़रीन, पीटीआई की सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यूसी इस वक्त जो यहाँ पर है यूसी 56 के अंदर। क्या नाम है आपका? हम तो पाकिस्तानी हो, इंशाल्लाह इमरान खान इज़ द बेस्ट। बाकी सब चोर है इंशाल्लाह। इन चोरों को हम लोग पहुँचाएंगे अपने अपने जगहों पे। अच्छा, क्या लगता है इस हलके से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो कैसे है? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है, शक्ल से भी अच्छा लग रहा है, और आज इंसान इंशाल्लाह इस इलाके के लिए कुछ करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई का? बाहर अली। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके इलाके में सुहान जो यूसी है इसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, क्या वजह है? जो मुल्क के हालात है, मुल्क के हालात के लिए पीटीआई काफ़ी है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली नाम है। अच्छा अली, बताओ बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नून लीग वाला को। नून लीग को सपोर्ट करते हैं जी। ओके जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेयर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई। कोई ख़ास वजह? बस अपनी पार्टी। जी नाज़रीन, अवामी सर्वे आपने देखा। अवामी सर्वे में लोगों का ये कहना था कि लोग जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस हलके से पहले भी तहरीक इंसाफ जो है वो 3 दफ़ा इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जिसकी वजह पर यहाँ पर जब मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर कुछ मसाइल थे जिनका हल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही निकाला है, जिसकी वजह से लोग इनको सपोर्ट करते हैं। अपने मेज़बान तौसीफ सवाती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।